हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लासेस महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। तो इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ पे रिवीजन करते हुए आगे पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य, नाथ योग साधना, है ना। नाथ योग साधना द्वारा मन की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है सिद्ध साहित्य में। सिद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला पुरुष। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा सिद्ध का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे सिद्धों का उद्भव। तो जो सिद्ध हैं ये कहाँ से निकले हैं? ये बौद्ध धर्म से निकले। मित्रों ध्यान रखेंगे, सिद्धों का जो उद्भव हुआ है वो बौद्ध धर्म से हुआ है। बौद्ध धर्म कालांतर में दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके, फटाफट इसको देखते हुए चलेंगे। हीनयान, महायान। ठीक है, फिर महायान कैसे विभाजित हुआ? महायान से निकला वज्रयान। ठीक है, वज्रयान से सिद्ध, और सिद्ध से नाथ, और नाथ से निकले संत। ठीक है, तो ये इसका क्रम है, ध्यान रखेंगे। सिद्धों का समय क्या है? 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना गया है। सिद्धों का प्रभाव जनता पर विक्रम की 10वीं शताब्दी तक विशेष रूप से रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सिद्धों के प्रमुख केंद्र क्या हैं? पूर्वी भारत, असम, उड़ीसा, नालंदा और तक्षशिला, ये सिद्धों के प्रमुख केंद्र हैं। ऐतिहासिक तथ्य, मुस्लिम आक्रांताओं, क्या बताया गया कि मुस्लिम आक्रांताओं से त्रस्त होकर अनेक सिद्ध भूटान या तिब्बत की ओर चले गए थे। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में सिद्धों के संबंध में प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिष ठाकुर में मिलती है। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर, ज्योतिष ठाकुर में मिलती है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? हरप्रसाद शास्त्री हैं। इन्होंने 1916 में नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से सिद्धों की वाणियों की नकल यानी फोटो कॉपी प्राप्त की। बौद्ध गान और दोहा के नाम से बांग्ला अक्षरों में से प्रकाशित करवाया। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। बौद्ध गान और दोहा, इसका बांग्ला अक्षरों में किसने प्रकाशन करवाया था? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान कौन है? बेंडल हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। ये सब हम पहले पढ़ चुके, फटाफट इसको देख लेते हैं। अन्य प्रमुख विद्वान एवं उनकी कृतियाँ, राहुल सांकत्यायन, हिंदी काव्य धारा 1945, ध्यान रखेंगे। हिंदी काव्य धारा ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, किसकी रचना है? तो राहुल सांकत्यायन का ग्रंथ है। धर्मवीर भारती का है सिद्ध साहित्य 1968। ये भी ध्यान रखें, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी काव्य धारा और सिद्ध साहित्य। प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने किसका संपादन किया? दोहा कोश का संपादन किया। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कौन है? सरप्पा है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा हैं कालक्रम की दृष्टि से। और अंतिम सिद्ध कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। प्रथम सिद्ध कौन से हैं? सरप्पा हैं, और इन्हीं को पहला कवि माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम सिद्ध कौन है? सरप्पा। अंतिम सिद्ध कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कौन थे मित्रों? ये गोरखनाथ के गुरु जी थे।
उसके बाद में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो लोईपा का। ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी दृष्टि से मित्रों, साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लोईपा का है। और सबसे ज़्यादा रचनाएं करने वाले कवि कौन है, कणप्पा हैं। कुल 74 रचनाएं इन्होंने लिखा है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सिद्धों में महिलाओं या योगियों या भैरवों की संख्या कितनी, 4 है। मणिभद्रपा, कनकलापा, मेखलापा, ठीक है। और मेखलापा का उल्लेख शुक्ल जी ने नहीं किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से टीजीटी में 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सिद्ध महिलाओं में शामिल नहीं है या योगिनियों में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, कमला, ठीक है, कमल या कमला, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मणिभद्रपा। संरक्षण, सिद्धों को पाल वंश यानी धर्मपाल का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सिद्धों को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो पाल वंश के विशेष जो थे कौन, धर्मपाल, इनका राजकीय संरक्षण प्राप्त था। किसको, सिद्धों को। सिद्धों के ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। उपाधि कर्म प्रदीप, साधना समुच्चय, मुंज श्री, मूल कल्प, ये तीनों ग्रंथ श्री पर्वत पर लिखे गए थे। ध्यान रखेंगे कौन कौन से, उपाधि कर्म प्रदीप, साधना समुच्चय और मुंज श्री, मूल कल्प, 3 ग्रंथ हैं। सिद्धों के संबंध में विद्वानों के कथन। तो सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की जानकारी प्रमाणित ढंग से प्राप्त होती है। ये कथन किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। उसके बाद में सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं, अर्धमागधी के निकट ही हैं। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। तो ये किसका है, शिव कुमार शर्मा का ये कथन है, ध्यान रखेंगे। नोट, ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा मुनि अद्वय वज्र सूर्य ने कहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सिद्धों की जो भाषा संध्या भाषा किसने कहा, मुनि अद्वय वज्र सूर्य ने कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी यानी अंधेरे में उजाला कहा है। क्या कहा है, अंधेरे में उजाला। किसने, हरप्रसाद शास्त्री ने। किसको, सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे कथन देखते हैं। जो जनता का तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। ये किसका कथन है मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। ये बिहार से लेकर कहाँ से कहाँ तक, ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद में सिद्धों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मान्यताएं, प्रवृत्तियां। सिद्ध पूरी तरह से निरीश्वरवादी थे। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अभी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है मेंस का, उसमें कई कालों की विशेषताओं को पूछा गया है। तो सिद्धों की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन हैं, सिद्ध पूरी तरह से निरीश्वरवादी थे। ये अपने नाम के साथ आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग करते थे, है ना, कणपा, कुकृपा, लक्ष्मी, है ना, मणिभद्रपा, इस तरह से। पंचमकार, कौन से पंचमकार देखते हैं इनको।
मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मध्य। मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मध्य। सिद्धों के यहाँ महामुद्रा का तात्पर्य है नारी संसर्ग, ये ध्यान रखेंगे। सिद्ध अपने साथ वज्र यानी कुलिस व कमल रखते थे, ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो सिद्ध हैं वो अपने साथ क्या रखते थे, वज्र और कमल रखते थे। जो वज्र किसका प्रतीक है, लिंग का, और कमल प्रतीक है योनि का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करना, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और उलटवासियों का प्रयोग, ये ध्यान रखेंगे, उलटवासियों का प्रयोग। गुरु की महत्ता व अनिवार्यता पर विशेष बल, बौद्धों की शून्यवाद संबंधी विचारधारा का अनुसरण, सारी विशेषताएं हैं सिद्धों की। शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं मायावाद का मार्ग भी सिद्धों ने प्रशस्त किया। सिद्धों ने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया। वामाचार की प्रवृत्ति तथा योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। वामाचार की प्रवृत्ति तथा योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल, नारी सहवास पर बल एवं वैदिक धर्म व ब्राह्मणवाद का कड़ा खंडन, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रहार, ये सब सिद्धों की विशेषताएं हैं। उनकी भाषा प्रतीकात्मक, गूढ़ एवं रहस्यात्मक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उनकी भाषा कैसी है, उनकी भाषा प्रतीकात्मक, गूढ़ एवं रहस्यात्मक है। तंत्र साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर बल तथा महासुखवाद में अटूट आस्था। तो ये सिद्धों की प्रमुख विशेषताएं हो गई मित्रों। अब आगे बात करते हैं प्रमुख सिद्ध कवियों का आरोही कालानुक्रम, इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में। तो सिद्ध कवि और इधर समय, सरहप्पा, तो सरहप्पा का जो समय है वो क्या है, 769, सबरप्पा का 780, लोईपा का 800, उसके बाद में कड़प्पा का है 820, है ना, कहीं कहीं 777 दिया गया है। कड़प्पा का 820, डोम्बिपा का 840, कोकरिपा का 840 के आसपास। तो ये प्रमुख सिद्ध कवि हैं और उनका समय है। तो किसी का भी पूछा जा सकता है। सरहप्पा का बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। सिद्ध कवियों की गुरु शिष्य परंपरा, यानी कौन किसके गुरु थे उसको देख लेते हैं। एक तरफ सिद्ध हैं, एक तरफ उनके गुरु हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबरप्पा। सबरप्पा के गुरु कौन थे, सरहप्पा, ठीक है। और लोईपा के गुरु कौन थे, सबरप्पा। कड़प्पा के गुरु थे विरूपा या जालंधरप्पा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में डोम्बिपा, डोम्बिपा के गुरु कौन थे, विरूपा। दारिकप्पा के गुरु थे लोईपा। उसके बाद में डोंगिपा, डोंगिपा के जो गुरु हैं वो कौन है, लोईपा। तिलोपा के गुरु हैं विजयपा, और कोकरिपा के गुरु हैं चरपटिपा, ठीक है, चरपटिया हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा, इसको ध्यान रखेंगे, किसी का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में वे सिद्ध जो नाथ, है ना, और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसमें हमने बताया था इसके पहले वाले भी क्लास में, मजा नाचगो, ये सूत्र ध्यान रखेंगे मित्रों। तो इससे क्या याद रहेगा कि जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। तो माँ से मत्स्यनाथ, जा से जालंधरपा, ना से नागार्जुन, ठीक है, और चा से चरपटनाथ, ठीक है, और गा से गोरखनाथ। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरहप्पा। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, ठीक है। तो सरहप्पा का जो समय है उसको देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार, विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार विक्रम संवत 690, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 826, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769, और सबसे सर्वमान्य यही है, ठीक है, 769 है किसका, सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, ये ध्यान रखेंगे। इनकी जाति क्या थी, ब्राह्मण, कार्य क्षेत्र नालंदा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, किससे संबंधित है ये, नालंदा विश्वविद्यालय। अन्य नाम क्या इनका, राहुल भद्र, सरोज वज्र, पद्म वज्र,
और सरोरोह, तो ये सरहप्पा के अन्य नाम हैं, ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद में आगे देखते हैं सरहप्पा किसके समकालीन थे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सरहप्पा पाल शासक धर्मपाल का समय क्या है 769 से 809 के समकालीन थे। तो मित्रों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सरहप्पा थे वे किस शासक के समकालीन थे, तो धर्मपाल के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नगेंद्र ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो ध्यान रखेंगे राहुल सांकृत्यायन ने तो माना ही माना है और साथ में डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है, ठीक है। इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है और दोहा कोश गीति। तो ये सरहप्पा की रचनाएं हैं। चर्या गीत, काम कोश, अमृत वज्र गीत, ध्यान रखेंगे क्या क्या है। दोहा कोश हो गया, दोहा कोश गीत, चर्या गीत, काम कोश, अमृत वज्र गीति और डाकिनी वज्र गीति। तो ये 5 रचनाएं की प्रमुख, ध्यान रखेंगे। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची, है ना, बंगला अक्षरों में तथा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी में किया, ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है, ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, एडवर्टाइजमेंट 51। प्रबोध चंद बागची। हिंदी में चौपाई व दोहा छंदों के प्रथम प्रयोक्ता कौन, सरहप्पा हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सब यहाँ पे। चर्चित पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान रखेंगे। पंडित सबल सत्य बखाणे, देह बुद्धि वसंत न जाने, घोर अंगारे चंद्रमणि जिम जजेऊ उज्जेऊ करई, परम महासुख एसु करे दुर्यु असयु हरे, जे मन पवन संचरई रवि शशि नाई नहीं पवेश। तो ये प्रमुख पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं गुरु उसबे, है ना, गुरु उससे उबसे से अमी रजु धावई व पियो जेहि, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। ये सारी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, नेट में अन्य परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है, तो इनको मित्रों ध्यान रखेंगे। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ठीक है। और कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो पहले हमने देखा था, पंडित सबल सत्य बखाणे, देह बुद्धि वसंत न जाने, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है सभी परीक्षाओं में। सरहप्पा के संबंध में आलोचकों के मत, कौन कौन से मत देख लेते हैं मित्रों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्धों में सरहप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं, इनका समय विक्रम संवत 690 है। तो ये शुक्ल जी का कथन है किसके, सरहप्पा के संबंध में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह के भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, किसका कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। उसके बाद में बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं, सरहप्पा दोहा कोश चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन का, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान रखेंगे। दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, सरहप्पा हैं, और हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा हैं, किसके अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अब उसके बाद दूसरे हमारे सिद्ध हैं सबरप्पा, समय क्या है 780 के लगभग, ध्यान रखेंगे 780 के लगभग समय है। गुरु कौन इनके, सरहप्पा, और सबरप्पा के शिष्य कौन, लुइपा। ये परंपरा जरूर ध्यान रखेंगे, शिष्य गुरु परंपरा। परिचय, इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ये सबरप्पा के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए, सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ये पॉइंट ध्यान रखें मित्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे, तो वो थे सबरप्पा, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी सबरप्पा की, चर्यापद, महामुद्रा वज्र की गीत, वज्र योगिनी साधन, चिगुहे, गंभीरार्थ गीत और शून्यता दृष्टि, ये प्रमुख रचनाएं हैं। चर्चित पंक्तियां इनके कौन से देख लेते हैं, छाणु छाणु मावा मोहा विषम दुंदोली, महासुहे बिलसंति सबरी लइपा गुड़ मरेली। तो
तो ध्यान रखेंगे ये सबरपा के बारे में हो जाएंगे पॉइंट। उसके बाद में तीसरे हैं सिद्ध लुइपा। समय क्या है 773 ईस्वी के लगभग। क्या हो जाएगा 773 के ईस्वी लगभग। और गुरु कौन हो जाएंगे लुइपा के? सबरपा। ये भी मगध के शासक धर्मपाल के समकालीन थे। तो तीनों लोग सरपा, सबरपा और लुइपा ये धर्मपाल के समकालीन थे। रचनाएं कौन सी? बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और लुइपाद गीतिका। तो ये 3 रचनाएं इनकी ध्यान रखना है लुइपा की। विशेष तथ्य, साधना की दृष्टि से सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। जब मित्रों पूछा जाएगा कि साधना की दृष्टि से सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो हम बताएंगे लुइपा का। ठीक है। इनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा एवं उनके मंत्री इनके शिष्य हो गए थे, जो क्रमशः बाद में किसके नाम से? दारिकपा एवं डोंगिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। कणपा ने चर्या चय है ना, चर्या चय विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य कहा है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं मित्रों। कावा तरवर पंच बिडाल चंचल चे पैठो काल। बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई है मित्रों, कावा तरवल पंच बिडाल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। विद्वानों के कथन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, देखते हैं क्या है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। लुइपा सरपा के शिष्य हैं एवं धर्मपाल के लेखक हैं। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि धर्मपाल शासक के दरबार में रहते थे। चौथा हमारे हैं चौथे कणप्पा। समय क्या है 820 ईस्वी के लगभग। जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। किसको? सोमपुरी। कहाँ? बिहार का एक क्षेत्र है। ये राजा देवपाल के समकालीन थे। तो ध्यान रखें मित्रों, कणप्पा किसके समकालीन थे? राजा देवपाल के। ठीक है। इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है। सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कवि यही हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कौन हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे कणप्पा हो जाएंगे। मुख्य रचनाएं कौन है? चर्या चय विनिश्चय और कणयपाद गीतिका। तो अब आज मित्रों ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इसके आगे हम अगली क्लास में लेके अन्य जो सिद्ध कवि हैं, अन्य जो प्रमुख बिंदु हैं उनको लेके आएंगे। और सभी मित्र इन क्लासों को अंत तक जरूर देखें। यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में भी सहायता करेगी और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस सभी को पसंद आ रही होंगी। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।